अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। हम कवर कर रहे थे जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को। इसका जो ऐड आया हुआ है लेटेस्ट, हमने देखी पिछली वीडियो में तमाम टीचिंग वैकेंसीज़ 800 से प्लस वैकेंसीज़ हैं। अभी जो बाकी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज़ हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। ये 100 प्लस जॉब्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, ये ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ना, ये सेम वही है जो मैंने पिछली वीडियो में आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। देखते हैं जी। पोस्ट ऑफ फायर ऑफिसर की 16वां स्केल है, नेवल हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। और इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए जी इनको, क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और सिविल। और या फिजिकल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज में हो जी, HEC से रिकग्नाइज हो, या इनको चाहिए DAE मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन, सिविल में। और 2 साल का तजुर्बा मांग रहे हैं जी इसके साथ, और 1 ईयर सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग भी होना चाहिए। एज लिमिट है 20 से 28 प्लस 5, इनके 20 से 33 साल तक। एक ही वैकेंसी है, सिंध अर्बन इसका कोटा है, सिंध वाले से अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची की है। अगली जो जॉब है सिस्टम एनालिस्ट की है जी, 18वां स्केल है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। 16 साल की तालीम है, मास्टर्स या बैचलर्स हो किस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT में होनी चाहिए जी। और 5 साल का आपका तजुर्बा होना चाहिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सिस्टम एनालिसिस में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। 25 से 35 प्लस 5, इनके 25 से 40 साल एज है। एक ही वैकेंसी है, ओपन मेरिट पंजाब पे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद। नेक्स्ट सीट है जी, DG डायरेक्टर जनरल, 20वां स्केल है, नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। और मास्टर्स बैचलर, 16 साल की तालीम किस में मांग रहे हैं जी, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंस, लॉ और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। और 17 साल का तजुर्बा इसके साथ मांग रही हैं जी। और BS 17 और उससे अबव जो है ना किसी भी पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है। एज लिमिट है 37 टू 45 प्लस 5, इनके 37 से 50 ईयर्स तक है। एक ही सीट है, मेरिट पे, और इस्लामाबाद पोस्टिंग है। अगली पोस्ट है जी असिस्टेंट डायरेक्टर की, 17 स्केल है, DG स्पेशल एजुकेशन में है। और मास्टर्स डिग्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए। 28 प्लस 5, यानी कि 33 साल एज है मैक्सिमम। एक ही सीट है, कोटा पंजाब का है, इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है जी, 17 स्केल है, DG स्पेशल एजुकेशन में है, सेकंड क्लास और ग्रेड C होनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलिवेंट। 28 से 33 साल तक, 33 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट है। एक ही वैकेंसी है, पंजाब का कोटा है और इस्लामाबाद में पोस्टिंग है। डिप्टी डायरेक्टर है जी, इसमें स्पेशल एजुकेशन में, और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में या एजुकेशन में, सोशल वर्क में, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी में होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जी स्पेशल एजुकेशन में। ये कह रहे हैं कि एडिशनल ये होगा। और 5 साल का तजुर्बा मांग रहे हैं जी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में, या टीचिंग फील्ड में, स्पेशल एजुकेशन में खास तौर पर। मैक्सिमम एज है 35 से लेकर प्लस 5, 40 तक मैक्सिमम एज लिमिट है। 4 वैकेंसियाँ हैं, कोटा है पंजाब, ओपन मेरिट की 2, एक्स फाटा ओपन मेरिट की 1, और AJ के ओपन मेरिट की 1 सीट है, इस्लामाबाद पोस्टिंग है। वार्डन की जॉब है जी नेक्स्ट, 16वां स्केल है, DG स्पेशल एजुकेशन में, BA BSc रिक्वायर कर रहे हैं, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए। 20 से 28 प्लस 5, इनके 20 से 33 साल तक एज है। एक ही वैकेंसी है, कोटा पंजाब का है, इस्लामाबाद पोस्टिंग। स्टाफ नर्स की अगली जॉब है जी, 16वां स्केल है, DG स्पेशल एजुकेशन में है। 3 साल का पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा नर्सिंग में होना चाहिए, और 1 साल का डिप्लोमा इन मिडवाइफरी और फीमेल, फॉर फीमेल का जी 1 ईयर स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा फॉर मेल्स है। और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। 20 से 28 साल प्लस 5, 20 से 33 साल तक एज है। एक ही सीट है, और सिंध का कोटा है, इस्लामाबाद पोस्टिंग है। नेक्स्ट है जी वर्क्स मैनेजर, 18वां स्केल है, पाकिस्तान में लाहौर में पोस्टिंग है जी। बैचलर्स डिग्री रिक्वायर करें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, या इसके बराबर होनी चाहिए। और 5 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन तजुर्बा ये मांग रहे हैं जी इन्हीं फील्ड्स में, ठीक है। और तीसरा है जी ये पाकिस्तान जो इंजीनियरिंग काउंसिल है उसके साथ ये रिकग्निशन भी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होती है इंजीनियर्स की। एज लिमिट है 25 से 40 साल तक, और एक ही वैकेंसी है, सिंध का कोटा है, और लाहौर में पोस्टिंग होगी। डिप्टी DG की जॉब है जी, 19वां स्केल है, पाकिस्तान में लाहौर में है। और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सेम है जो हम पीछे कवर कर चुके हैं। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 12 साल का तजुर्बा मांग रहे हैं जी, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। 32 से लेकर 45 साल तक एज है, और एक ही वैकेंसी है, सिंध का कोटा है, और लाहौर में पोस्टिंग होगी। सीनियर इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, 16वां स्केल है जी, और DG स्पेशल एजुकेशन में जॉब्स हैं। 3 साल का पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए, जो DAE जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और 3 साल का जो है वो पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेड, निटिंग, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरिंग। और 5 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी ये मांग रहे हैं। एज लिमिट है जी वो 28-5, 33 साल तक है। 2 वैकेंसी हैं, पंजाब की ओपन मेरिट में, इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट ये जी वो कंपोजर की है, 16वां स्केल है जनाब, DG स्पेशल एजुकेशन में, सेकंड क्लास ग्रेड C, बैचलर्स डिग्री या 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके साथ हो, ब्रेल प्रिंटिंग और कंपोजिंग में, ठीक है, ये मस्ट रिक्वायरमेंट है। और 28-5, 33 साल एज लिमिट है। वैकेंसी एक है, सिंध का कोटा है, इस्लामाबाद पोस्टिंग है। रेडियोलॉजिस्ट है जी, DG स्पेशल एजुकेशन में, MBBS कह रहे हैं जी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। 28-5, 33 साल एज है। और 2 वैकेंसी हैं जी, मेरिट का एक, मेरिट की एक है, और पंजाब की एक है, इस्लामाबाद पोस्टिंग होगी।
नेक्स्ट है जी सोशल केस वर्कर 17 स्केल है डी जी स्पेशल एजुकेशन में और मांग रहे हैं जी मास्टर्स डिग्री इक्वलेंट क्वालिफिकेशन स्पेशल एजुकेशन और सोशल वर्क 28-5 33 साल मैक्सिमम एज है जी। एक ही वैकेंसी है, पंजाब ओपन मेरिट की कोटा है इसका और इस्लामाबाद में इसकी पोस्टिंग होगी। फिजियोथेरेपिस्ट है जी 17 स्केल है डी जी स्पेशल एजुकेशन में BSc इन फिजियोथेरेपी होना चाहिए। 28-5 33 साल मैक्सिमम एज। 3 वैकेंसी हैं, मेरिट की एक है, पंजाब ओपन मेरिट की एक, KPK की एक सीट है और इस्लामाबाद पोस्टिंग है। नेक्स्ट है जी वो थर्ड इंजीनियर टेक्सटाइल में 17 स्केल है नेवल हेडक्वार्टर्स में। बैचलर्स इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और सेकंड क्लास जो है वो मास्टर्स इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री में होनी चाहिए जी। 22 से 30 + 5 यानी कि 22 से 35 साल एज लिमिट है। एक ही वैकेंसी है जी, पंजाब की कोटा है और कराची में पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट जो सीट है जी लॉ ऑफिसर 18 स्केल टूरिस्ट सर्विसेज जी मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन और मांग रहे हैं जी बैचलर्स डिग्री लॉ में होनी चाहिए प्लस 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जी। 25 से 40 साल तक एज लिमिट है। एक ही सीट है, सिंध का कोटा है और इस्लामाबाद में इसकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट जो सीट है जी स्पीच थेरेपिस्ट 17 स्केल है AFIRM मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसकी पोस्टिंग है। रावलपिंडी बेस्ड यानी कि रावलपिंडी में पोस्टिंग होगी। मांग रही हैं जी मास्टर्स 16 साल की तालीम है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में या स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी स्पीच थेरेपी और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इसके साथ मांग रही हैं जी 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन तजुर्बा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड अदारे में। 22 से 30-5 22 से 35 साल एज लिमिट है। 2 वैकेंसी हैं, पंजाब ओपन मेरिट की एक है और KPK की एक सीट है। नेक्स्ट है जी फिजियोथेरेपिस्ट मेल 17 स्केल AFIRM वही इदारा है जी, रावलपिंडी बेस्ड है, DPT होना चाहिए या BS इन फिजियोथेरेपी और 22 से 35 साल एज लिमिट है। एक ही सीट है, KPK का कोटा है। नेक्स्ट सीट है जी फिजियोलॉजिस्ट 17 स्केल है AFIRM मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर और क्वालिफिकेशन है मास्टर इन साइकोलॉजी। 2 साल का तजुर्बा ये मांग रहे हैं और 22 से 35 साल एज लिमिट है। एक ही वैकेंसी है और सिंध का कोटा है, रावलपिंडी बेस्ड, रावलपिंडी में पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट है जी प्रोथेस्टिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट, ये AFIRM मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है जी, सेम वही अदारा है और मास्टर BS और बैचलर 16 साल की तालीम होनी चाहिए प्रोस्थेटिक्स में और ऑर्थोटिक्स में। ये कोई मेडिकल से रिलेटेड आई थिंक फील्ड है और PMDC HEC के साथ रिकग्निशन होनी चाहिए जी या आपका बैचलर्स होना चाहिए सेम और फिर 2 साल का तजुर्बा भी आप साथ साबित करेंगे। 22 से 30 साल + 5 यानी कि 22 से 35 साल एज लिमिट है। 2 वैकेंसीज हैं, पंजाब की ओपन मेरिट की एक और सिंध रूरल की एक है जी, रावलपिंडी बेस्ड ये जॉब है। डेमोन्स्ट्रेटर है जी मेल 16 स्केल FGEI कैंट गैरिजन्स की जॉब है और मास्टर डिग्री होनी चाहिए या आपकी 16 साल की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। 28 से 33 साल एज लिमिट है। 3 वैकेंसियाँ हैं, पंजाब ओपन मेरिट की 2 और एक्स पाटा की एक। पाकिस्तान में किसी भी जगह आपको तैनात किया जा सकता है। डेमोन्स्ट्रेटर है जी फीमेल 16 स्केल है जी और FGEI कैंट गैरिजन्स की जॉब है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। 20 से 33 साल एज लिमिट है। एक ही वैकेंसी है, बलूचिस्तान का कोटा है। पाकिस्तान में किसी भी जगह आपको तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी लाइब्रेरियन मेल 17 स्केल है FGEI कैंट गैरिजन्स की जॉब है। मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए और 5 साल का तजुर्बा अगर आपका जो है वो BS 16 में है या फिर 8 साल का जो है वो 8 साल का यानी कि आपका तजुर्बा होना चाहिए या फिर आपकी होनी चाहिए मास्टर डिग्री किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में अगर है तो फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसिस में। ठीक है जी। 22 से लेकर 33 साल तक एज लिमिट है। एक ही सीट है, पंजाब का कोटा है और पंजाब में किसी भी जगह पाकिस्तान में किसी भी जगह आपको तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट सीट है जी डिप्टी आर्मामेंट सप्लाई ऑफिसर 18वां स्केल है नेवल हेडक्वार्टर्स में जॉब है। कराची बेस्ड है, कराची में पोस्टिंग होगी। सिंध का कोटा है और मास्टर डिग्री केमिस्ट्री फिजिक्स में होनी चाहिए और साथ में 5 साल का तजुर्बा किसमें होना चाहिए, एक्सप्लोजिव्स में, डेंजरस केयर कोर्स में, पेट्रोलियम ऑयल्स लुब्रिकेंट्स वगैरह में होना चाहिए। एक ही सीट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। लाइब्रेरियन फीमेल जी 17 स्केल की जॉब है, पहले हम मेल में कवर कर चुके हैं। FGEI कैंट गैरिजन्स की जॉब है और क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं जी कि आपकी मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए और बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। अगर तो आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो आपका 5 साल का तजुर्बा काउंट होगा BS 16 में अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अगर आप 16 स्केल में जॉब नहीं कर रहे तो फिर ओवरऑल जो है वो आपका 8 साल का तजुर्बा काउंट होगा यानी कि 8 साल का एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं। कहते हैं अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट 22 से 33 साल है। 2 वैकेंसियाँ हैं, मेरिट की एक है और पंजाब ओपन मेरिट की एक सीट है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी कैंट में आपको तैनात किया जा सकता है। लाइब्रेरियन फीमेल की अगली पोस्ट है 16 स्केल की FGEI कैंट गैरिजन्स की और बैचलर्स डिग्री विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस है जी और 20 से 33 साल एज लिमिट है। 2 वैकेंसियाँ हैं, पंजाब ओपन मेरिट की एक है और फाटा की एक सीट है। नेक्स्ट है जी लेडी वेलफेयर ऑफिसर 16वां स्केल है नेवल हेडक्वार्टर्स में। बैचलर्स डिग्री विद सोशियोलॉजी और सोशल वर्क और एंथ्रोपोलॉजी प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है जी। एक ही सीट है। एज जो है वो 20 से 33 साल तक है। सिंध अर्बन का ये कोटा है और कराची में पोस्टिंग होगी आपकी। एडमिन ऑफिसर है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहते हैं। 17 स्केल है, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस में, इस्लामाबाद बेस्ड जॉब है। आपका क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं जी मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कॉमर्स और इक्वल क्वालिफिकेशन हो जी और साथ में 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पंजाब में वुमेन कोटा की एक सीट है और KPK ओपन मेरिट की एक सीट है। इस्लामाबाद बेस्ड ये जॉब है। तो ये वाली जो पोस्ट है ये इस ऐड की लास्ट पोस्ट है।
असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आपकी जॉब होगी और मास्टर डिग्री होनी चाहिए जी किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 22 से 35 साल एज लिमिट है। 3 वैकेंसीज़ हैं पंजाब की, एक है सिंध रूरल ओपन मेरिट की 1 सीट है, बलूचिस्तान की 1 सीट है, और पूरे पाकिस्तान में जो भी इनके FPSC के दफातर हैं उनमें आपको तैनात किया जा सकता है। ये तो थी आज की वीडियो, यहाँ पे हम इसको इख्तिताम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अब सिर्फ 2 पोस्ट्स रह गई हैं जो कि ASF यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।